आत्मदेव जिनकी पत्नी धुंधली है, उन्होंने देखा कि कोई संतान नहीं है, फिर हम जंगल चले जाएं, जीने का क्या फायदा, मर जाएंगे बिना संतान के तो जीवन बेकार है, इसलिए जंगल चले गए मरने के लिए। लेकिन एक महात्मा मिले, उन्होंने एक फल दिया, कहा जाओ अपनी पत्नी को ये फल देना, वो खाएगी, सुंदर संतान होगा। आत्मदेव फल लेकर आए, पत्नी धुंधली को दिया, कहा खाओ, फल खा लो, संतान होगा। जो धुंधली पत्नी अगर उस प्रकार की हो तो वो बढ़िया बात पे भी, अच्छी बातों को भी अपने तर्क से काटती है। धुंधली सोचने लगी, अरे ये जो फल खाएंगे तो इससे गर्भ रह जाएगा, और गर्भ में जो है रखने से कितना दुख होता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। उसने सोचा अच्छा गर्भ तो है, हो जाए, और फिर घर के अंदर है, अब भूकंप हो जाए जोर से तो सब भाग जाएगा, हम तो नहीं भाग पाएंगे। ऐसा तर्क सोचना शुरू किया, कहा कि नहीं खाएंगे फल। उसकी बहन भी वही थी धुंधली की, तो बहन ने विचार दिया कि सुनो बहन, ऐसा करो, ये जो फल है ना, तुम्हारी जो गाय है उसको दे दो। गाय को फल दे दिया और अपनी बहन से कहा कि सुनो, तुमको तो बच्चा होने वाला है, कहा तो तुम अब की बार जो ये संतान पुत्र होगा ना, मुझे दे देना। अब मैं नाटक कर लेती हूँ पति महोदय से कि मुझे अब संतान होने वाला है। अब धुंधली ने घर में नाटक कर लिया कि मुझे बच्चा होने वाला है, और अपनी बहन को भी साथ में रख लिया। संतान बहन को भी हुआ और संतान गाय को भी हुआ। बहन को जो संतान हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकारी, और गाय को जो संतान हुआ उसका नाम रखा गया गौकर्ण। गौकर्ण महाज्ञानी हुए, बहुत बड़े ज्ञानी हुए, और धुंधकारी जैसा नाम वैसा ही हुआ। धुंधकारी का मतलब क्या, जो दूसरों को कष्ट दे, माँ बाप को कष्ट दे, बड़ों का कहना नहीं माने, एक दूसरे से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए हर समय तैयार रहे, वही तो धुंधकारी है। अपने समाज में भी वही धुंधकारी है। ये धुंधकारी एक था, अब अभी तो समाज में धुंधकारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो धुंधकारी भी अपने माँ बाप को रोज मारपीट करता था, अच्छा लाओ शराब पिएंगे, रुपया लाओ। आजकल तो दूसरी बीमारी फैली है शराब की जगह पे। शराब के बाद एक कौन सा कोई एक नशा, इसके बारे में सुनते हैं कि हो गया है, एक बार वो पी ले तो जीवन भर वो पीते रहेगा जब तक वो मर नहीं जाए। क्या कुछ नाम है इसका, है इस्माइल, जो रहे नाम। अब वो है, इस तरह की नशा जो करने वाले हैं वो समाज में सीधे धुंधकारी हैं। उन्हीं की कथा है। उस धुंधकारी की कथा तो बाद में होगी। ये भी धुंधकारी है, वो कभी अपने माँ बाप का माँ बाप मान नहीं सकते, वो चोरी करेंगे। आजकल चोरी भी फैल गया है। वो पीने वाला जो है ना, चोरी करता, किसी की साइकिल उठा लेगा, मोटरसाइकिल उठा लेगा, 10,000 का मोटरसाइकिल 100 में 500 में बेच लेगा। तो ये काम उस धुंधकारी का हो गया है समाज में। ऐसे धुंधकारियों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन जब धुंधकारी होगा तो पहले किसे कष्ट देगा, माँ बाप को, दूसरे को बाद में देगा, दूसरे को देगा, दूसरा चढ़ाएगा भी 2-4 लप्पड़, मारपीट भी करेगा, तो डर के मारे वो पहले अपने माता पिता को तंग करेगा। वही धुंधकारी भी करता था, रोज अपने माँ बाप से लड़े, मारपीट करे, पछाड़े, रुपया लाओ, ये लाओ, वो करेंगे। एक दिन आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे दरवाजे पर बैठे थे और रो रहे थे। अपने यहाँ ये होता है, जिसके माँ बाप बैठकर दरवाजे पर आपके लिए रोते हो, आप धुंधकारी हैं, निश्चित रूप से धुंधकारी हैं। वो बैठकर रो रहे हैं। आत्मदेव के सामने गौकर्ण महाराज पहुंचे। गौकर्ण महाराज जो यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी उपस्थिति यहाँ हुई है, बोलो गौकर्ण महाराज की। गौकर्ण महाराज, उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी रो रहे हैं,
कथा 10, 15, 20 मिनट में ही हम करेंगे खत्म, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि ज़्यादा समय हो गया है तो ज़्यादा उकताने की बात नहीं है, बस कथा को हम विराम जल्दी ही देंगे। गोकर्ण महाराज ने पिताजी से प्रश्न किया कि पिताजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि सुनो पुत्र, एक बहुत बड़ा कष्ट है। क्या? कहा कि मन में वैराग्य नहीं है कि जंगल चला जाओ। मन में वैराग्य नहीं है कि वन चला जाऊं, और घर को मेरे इस पुत्र ने, धुंधकारी ने इस काबिल नहीं रहने दिया कि घर में रहूं। अब मैं जाऊं कहां? मन में वैराग्य नहीं है। अगर किसी का पुत्र मार रहा हो, पिता को माता को दंडित खूब तंग कर रहा हो, और उसको कहा जाए कि आप जरा सा आप अपना वाला जो खेत है ना दूसरे को रजिस्ट्री कर दीजिए, पिताजी को बेटा को मत दीजिए, तब तुरंत मारने धोरेंगे, तुम्ही को दे देंगे। स्नेह है उसी पुत्र से, वो कितना भी तंग कर रहा हो। आत्मदेव ने यही कहा कि वैराग्य नहीं है मन में, क्या करूं? पुत्र कहां जाऊं, मन में समझ में नहीं आता। यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा में ये भी एक अमृत स्वरूप श्लोक है। श्री गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को जो समझाया है ना, मैं समझता हूं कि ये भी भागवत का हृदय ही है। पिताजी से कहा, हे पिताजी, देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराज रसिको भवभक्तिनिष्ठ। अपने पिताजी से कहा कि देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्व। हे पिताजी, आपको इतना लगाव है क्यों? इस शरीर के बारे में सोचिए, शरीर है क्या? घर बनाते हैं तो उसमें अंदर क्या देते हैं? लोहा, सरिया, और ऊपर से सीमेंट, गिट्टी, सीमेंट, बालू, इस सब से ढलाई कर दिया, और ऊपर से प्लास्टर कर दिया, चमका दिया, रंग टीप दे दिया। यही तो शरीर है। इसके अंदर सरिया है क्या? हड्डी। आपकी जो हड्डी है ये सरिया ही तो है। इस पर जो मांस आदि लगा हुआ है यही तो सीमेंट, बालू, गिट्टी है। और ऊपर से जो चमड़ा बढ़िया से सजा दिया गया है, प्लास्टर पन्ना करके रंग लगा दिया गया है, इतना ही तो है पिताजी। इसलिए हे पिताजी, देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्व। आप ये अभिमति त्यागिए कि आप शरीर हैं, शरीर नहीं है आप। शरीर में आप रहते हैं हे पिताजी, इस बात को याद रखिए। और जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुञ्च। आपके जो संबंध हैं उन संबंधों को छोड़िए। आपने पकड़ के रखा है। एक आदमी डूबने गया, कहावत है अपने यहाँ सब जानते हैं। एक आदमी गंगा जी में डूबने गया, गुस्से में आकर जब नीचे कूद गया, कूदने के बाद माने वो अब डूब जाएंगे, तो बगल में झाड़ था, उसको पकड़ लिया। अब तो ऊपर होने का जगह ही नहीं मिल रहा था कि अगर छूटेंगे तो डूब जाएंगे, तो पकड़ के रखा हुआ था। एक व्यक्ति पहुंचा, पूछा भाई क्या हुआ? कहा डूबने आए हैं। तो कहा कि डूबते क्यों नहीं हो? कहा झाड़ ने हम ही को पकड़ लिया है, डूबने नहीं दे रहा है। कहा हे पिताजी, आपने पकड़ के रखा है, आपने पुत्र बना लिया है, आपने सगे संबंधियों का निर्माण कर लिया है, सबके साथ आपका लगाव इतना ज्यादा हो गया है आप छोड़ नहीं सकते। जाया सुता दिशु, इन सभी ममताओं को छोड़िए, सबको त्याग कीजिए। कोई नहीं है अपना इस जग में। इसलिए
अच्छा एक पिताजी एक बात बताइए, इस शरीर से आपको बहुत लगाव है। जब आप मर जाते हैं, आप मरते नहीं है, शरीर को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद इस शरीर को जलाया गया, क्या किया जल गया, कितना कष्ट हुआ, आपको पता लगता क्या? मरने के बाद क्या होता है, कहाँ चले जाते हैं, ये पता चला क्या? मरने के बाद कहाँ जाते हैं? अच्छा छोड़िए, आपको पता नहीं हो, आपके माता पिता मर गए, वहां जाने के बाद कभी एक बार भी टेलीफोन किया कि पिताजी हम यहाँ हैं, बेटा यहाँ हैं हम? कभी कहा? एक बार भी खबर किया? कोई चिट्ठी पत्री कुछ दिया क्या? कहा नहीं दिया। तो पहले ये तो सोचिए कि हम, अच्छा छोड़िए मृत्यु को, छोड़िए, आप जब सो जाते हैं, क्योंकि कहा गया है कि स्लीपिंग इज द रिहर्सल ऑफ डेथ। सोना जो है मरने का रिहर्सल। जब पिताजी आप सो जाते हैं, आप सोए हुए हों, आपके शरीर के ऊपर से बहुत बड़ा सांप इस पार से उस पार हो जाए, आपको कुछ पता चलेगा? नहीं। जगे हुए हैं तो जान बचा के भागेंगे आप? तो आप ये तो सोचिए कि मरने के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं? कहाँ आता कहाँ जाता, कहाँ आता कहाँ जाता, लाग नहीं पाता रघुराई बंद कर सब